कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे कहे कि भारत में एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बार सुनकर शायद आपको लगे ये कोई मजाक है, मीम है या इंटरनेट ट्रोलिंग। लेकिन फिर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, मैं भी कॉकरोच। कुछ लोग इसे युवाओं का गुस्सा बता रहे हैं, कुछ लोग इसे राजनीतिक व्यंग्य कह रहे हैं और कुछ इसे इंटरनेट की नई डिजिटल राजनीति मान रहे हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका नाम इतना अजीब क्यों है और क्या ये सिर्फ मजाक है या किसी बड़े बदलाव का संकेत। वीडियो अंत तक देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी भारत का एक व्यंग्यात्मक यानी मजाक और सामाजिक संदेश पर आधारित राजनीतिक आंदोलन है। इसकी शुरुआत 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके ने की थी। अभिजीत दिपके पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं और राजनीतिक रणनीति से जुड़े रहे हैं। इस आंदोलन का नाम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नाम की तरह रखा गया, लेकिन इसे व्यंग्य और प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसकी शुरुआत मई 2026 में हुई एक बड़ी चर्चा के बाद बताई जाती है। उस समय एक अदालत की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि बेरोजगार युवाओं की तुलना तिलचट्टों यानी कॉकरोच और समाज के परजीवियों से की गई। इसी बात के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। शुरुआत के कुछ ही दिनों में इस आंदोलन को इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ध्यान मिला। बताया गया कि लाखों लोगों ने इसमें रुचि दिखाई और सोशल मीडिया पर इसके फॉलोअर्स बहुत तेजी से। जब विवाद बढ़ने लगा तो 16 मई 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया। इस स्पष्टीकरण में कहा गया कि उनका उद्देश्य देश के सभी युवाओं को लेकर टिप्पणी करना नहीं था। उनके अनुसार उनकी बात केवल उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री या गलत तरीकों से पेशे में आने की कोशिश करते हैं, न कि सामान्य युवाओं के लिए। इसके बाद भी ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा और इसी चर्चा के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी नाम सामने आया, जिसने बाद में एक व्यंग्यात्मक आंदोलन का रूप लेना शुरू किया। हालांकि बाद में मुख्य न्यायाधीश की तरफ से यह साफ किया गया कि उनकी टिप्पणी पूरे देश के युवाओं के लिए नहीं थी, लेकिन तब तक यह मामला सोशल मीडिया पर काफी फैल चुका था। कई युवाओं ने इस बात को अलग तरीके से लिया। विरोध करने के लिए उन्होंने कॉकरोच शब्द को ही अपनी पहचान और प्रतीक बना लिया। इसी दौरान 16 मई 2026 को डिजिटल संचार रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक नए आंदोलन की घोषणा की। इस नाम को एक व्यंग्य यानी सैटायर के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका उद्देश्य देश की मौजूदा व्यवस्था और राजनीति पर सवाल उठाना और विरोध दर्ज करना बताया गया। शुरुआत में इस आंदोलन की टैगलाइन रखी गई, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। ये टैगलाइन लोगों का ध्यान जल्दी खींचने लगी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस आंदोलन से जुड़ी पोस्ट, घोषणा पत्र, डिजाइन और प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए आधुनिक एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और क्लॉड का इस्तेमाल भी किया गया। कुछ ही दिनों में इस अभियान को सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में लोग देखने और फॉलो करने लगे। बताया गया कि लॉन्च होने के केवल 5 दिनों के अंदर इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1 करोड़ से ज्यादा हो गए। बाद में ये संख्या और बढ़ी और लाखों करोड़ों लोगों तक इसकी चर्चा पहुंच गई। धीरे धीरे ये सिर्फ इंटरनेट या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। कुछ जगहों पर लोगों ने इसके नाम से जुड़े विरोध प्रदर्शन, जागरूकता अभियान और अन्य गतिविधियां भी शुरू कर दी। इस तरह एक विवाद से शुरू हुई ऑनलाइन चर्चा धीरे धीरे एक बड़ी डिजिटल और सामाजिक आंदोलन की तरह दिखाई देने लगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके कौन है? कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके हैं। उनका जन्म 1995 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और वहां बॉस्टन यूनिवर्सिटी से जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिजीत दिपके ने कुछ समय तक राजनीति और डिजिटल संचार के क्षेत्र में काम किया। 2020 से 2023 के बीच वे आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रहे। इस दौरान उनका काम सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पार्टी के संदेश पहुंचाना और खासकर युवा मतदाताओं के लिए डिजिटल अभियान चलाना था। दिल्ली चुनावों के समय उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए ऑनलाइन कैंपेन और डिजिटल रणनीतियों पर काम किया। बाद में 2023 में वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए और आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। इसके कुछ समय बाद उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की।
अभिजीत दिपके के अनुसार ये कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां वे उन युवाओं की बात रखना चाहते हैं जो खुद को मौजूदा राजनीति से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। उनका कहना है कि आज बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं जैसे रोजगार, अवसर, शिक्षा और भविष्य राजनीति में पर्याप्त जगह नहीं पाती। इसी सोच के साथ उन्होंने सीजेपी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया जहां युवा अपनी बात खुलकर रख सकें और सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर सकें। यही वजह है कि कुछ लोग इसे एक डिजिटल आंदोलन, कुछ लोग व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियान और कुछ लोग युवाओं की ऑनलाइन आवाज के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी। एक ऐसी शुरुआत जो एक विवादित टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर सामने आई और फिर देखते ही देखती एक बड़े ऑनलाइन आंदोलन की तरह चर्चा में आ गई। कुछ लोग इसे सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड और व्यंग्य मानते हैं, कुछ लोग इसे युवाओं की नाराजगी और आवाज के रूप में देखते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये इस बात का उदाहरण है कि आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी विचार को कितनी तेजी से लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन एक बात साफ है, आज की दुनिया में सिर्फ चुनाव ही राजनीति तय नहीं करते। कई बार मीम, सोशल मीडिया और डिजिटल अभियान भी लोगों की सोच और चर्चा को प्रभावित करने लगते हैं। अब सवाल आपसे, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल नाम है या फिर ये उन युवाओं की आवाज है जो खुद को अनसुना महसूस करते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए विषय के साथ।